एक्चुअल जब तक हम में ये सोचते रहेंगे ना कि हाँ। मैंने चूंकि बीवी के साथ ऐसे ट्रीट किया है, इस तरीके से मुझे ईश्वर मिल जाएगा। मैंने चूंकि बच्चों के साथ ऐसे कर लिया है, इससे मुझे खुदा मिल जाएगा। मैंने चूंकि अपनी जॉब ड्यूटी ऐसे कर दी है, इस चीज से मुझे खुदा मिल जाएगा। हम जिस चीज को हम कहते हैं, मैं कहते हैं, मुझे कहते हैं, इस चीज को जब तक हम मिटा नहीं लेते, उस वक्त तक हम खुदा को पा नहीं लेते। मैं और खुदा ये एक वक्त में इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं जिस दिन मर गई, उसी दिन खुदा मिल जाएगा। जैसे वो जिंदगी और मौत जो है, ये दोनों बहस में पड़ गए थे ना कि मैं अच्छी हूं और मौत ने कहा जी मैं अच्छी हूं। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम कल एक सेमिनार रखते हैं और उसमें हम अपने आर्ग्यू देंगे और डिसीजन हो जाएगा कि जी कौन अच्छा है। तो सेमिनार में उन्होंने 10-20 हजार बंदों को बुलाया और जिंदगी आए वो रोस्टम पे खड़ी होके 5-7 मिनट अपने बारे में बात करे, फिर मौत आए वो अपने बारे में बात करे, दोनों अपने बारे में दलीलें दे रहे थे। तंग आके जिंदगी ने ये कहा कि अपना ये स्यापा हल नहीं होना। सानू 6 घंटे हो गए ने डिस्कशन करदियां नू। अब 6 घंटे के बाद मैं एक आखिरी आर्ग्यू आपके सामने रख रही हूं और इसी आर्ग्यू पे हमारा फैसला हो जाना चाहिए। उसने कहा हाँ रख। जिंदगी ने कहा कि ये जितने हाल में बैठे हैं ना, ये 10 हजार या 20 हजार, इनसे हाथ खड़ा करवा के पूछ कि कोई एक भी तुम्हें चाहने वाला है। कोई एक बता दे कि जो तुम्हें चाहता हो। ये जितने 10-20 हजार बैठे हैं ना, ये सारे के सारे मुझे चाहते हैं। मैं लाइफ हूं, मैं जिंदगी हूं, ये मुझे चाहते हैं। तेरा चाहने वाला इस हाल के अंदर एक भी मौजूद नहीं है। अब ये बता कि अच्छी मैं हूं या तू। मेरे चाहने वाले मौजूद हैं या तेरे चाहने वाले मौजूद। उस चीज पे मौत ने आकर ये आर्ग्यू दिया। उसने आकर एक सेंटेंस कहा, अरे लाइफ, यू आर अ स्वीट लाई। तुम एक मीठा झूठ हो, शुगर कोटेड झूठ हो। एंड आई एम अ बिटर ट्रुथ। और मैं एक कड़वी सच्चाई हूं। कड़वी सच्चाई को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है और मीठे झूठ को पाने के लिए सभी के सभी तैयार बैठे हैं। इसलिए इस हाल में सारे तेरे पसंद करने वाले हैं, मेरे पसंद करने वाला कोई नहीं। जबकि ये सारों को पता है, सबको पता है कि जिस दिन ये मीठा झूठ खत्म होना है, इन सब ने मेरे आंगन में आना है। हमारी नजरों के सामने रोज लोग मरते हैं और हर मरने वाले के बाद हम ये सोचते हैं कि लोग मरते हैं। कदी नहीं किया कि असि भी मरना है। अपने आप को नहीं मनते कि मैंने मरना है। ये बिलीव नहीं करते कि मैंने भी मरना है। अगर जितना उस मरे हुए को देख के उसके मरने का विश्वास है कि ये मर गया है, इतना ही विश्वास कभी अपने ऊपर भी हो कि मैंने भी ऐसे ही मरना है, तो यकीनन हम जिंदगी के अंदर जो काम करेंगे वो ठीक होएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और जब तक हमारे अंदर उस बिटर ट्रुथ को इतना एक्सेप्ट करने की गुंजाइश नहीं आती, उस वक्त तक हम जितने ये ढूंढ करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, ये ढूंढ सच्ची नहीं होती। हम खुद को सेटिस्फाइड करते रहते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए बीवी को खुश कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए बच्चों को खुश कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए बॉस को खुश कर रहे हैं, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए सबॉर्डिनेट को खुश कर रहे हैं। हम खुद को, अपने सेल्फ को, अपने उस मैं को पालते रहते हैं। मैं से हटकर जब हम ये सारी चीजें ऐसे करने लग जाएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा, इसके पीछे करने वाला वो रब है। जिस दिन ये थाट आ गई, उसी दिन रब मिल जाएगा। खुदा हम सब के अंदर है, मगर ढूंढते अपनी अपनी मर्जी से हैं। एक्सप्लेनेशन अपनी अपनी करते हैं। और यही इनकी टीचिंग्स है कि खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं। खुदा ते तुहाडे विच है, भगवान ते तुहाडे विच है, भगवान ते हर शय दे विच है। हर चीज दे विच भगवान नहीं, हर चीज भगवान के होने की विटनेस देती है।
हर चीज भगवान के होने का ऐलान करती है, हर चीज भगवान के होने की गवाही देती है, हर चीज भगवान के होने की शहादत देती है। हम उस गवाही को, उस विटनेस को अपने कानों से सुनने वाले बने। जब हमें चारों तरफ से भगवान की आवाजें आएंगी, हर चीज से भगवान की आवाज आएगी, हर चीज से हमें भगवान दिखेगा, तो फिर भगवान के साथ हम मिल जाएंगे, भगवान को ढूंढ लेंगे। अदरवाइज हम सारी जिंदगी सेल्फ को पाते रहते हैं, समझते ये हैं कि शायद खुदा को पा लिया है या खुदा को पा रहे हैं। वो सेल्फ का सफर कभी भी अंत नहीं होता। सेल्फ में और खुदा में हम उस वक्त तक ये नहीं कर सकते जब तक कि हम सेल्फ को मिटा ना दें और खुदा को पाना। जिस दिन सेल्फ मिट गया उसी दिन खुदा मिल जाएगा। जब तक सेल्फ अंदर मौजूद है उस वक्त तक खुदा नहीं मिलता, खुदा को हम नहीं पा सकते। ये जो जरिए हैं ना खुदा की टीचिंग्स को फॉलो करने का, असल में ये आपको उस होने तक ले जाने की सीढ़ियां हैं। यानी कि ये तरीके हैं कि यार जब तुम अच्छे से ड्यूटी करोगे तो ड्यूटी करते करते तुम्हारे दिल में खुदा का एहसास पक्का हो जाएगा। जैसे तुम वर्थ रखोगे तो ऐसा ऐसा रखते रखते हर वक्त खुदा के होने का एहसास बढ़ जाएगा। जैसे तुम दान दोगे तो दान की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल जाएगी और दान देने वाले की मोहब्बत आपके दिल में बढ़ने लग जाएगी। ये सारे ना मीडियम्स हैं, लेकिन क्या मीडियम के ऊपर चलने का मतलब यह है कि आपने मंजिल को पा लिया? मंजिल उस वक्त मिलेगी जब आप अपनी अना को, अपनी ईगो को, अपने सेल्फ को खत्म कर दें, इसको कोई इंपॉर्टेंस ना दें, इसके लिए कुछ ना करें। जो कुछ आप करते हैं उसको रब का होना और रब की तरफ से कर लें, फिर हम हो जाएंगे। अगर रोटी खा रहे हैं अपने चस्के के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, ये सोचकर इस शरीर को भूख लगी है और शरीर रोटी खा रहा है, आप साइड पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप पति पत्नी के ऋण उतार रहे हैं तो ये बॉडी अपनी नीड्स को बताए गए लाफुल तरीके से जरूरत को पूरा कर रही है और मैं उसको साइड पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप साइड पे खड़े होकर जिस दिन ऑब्जर्वर बनकर इन चीजों को देखने लग जाएंगे, फिर हर चीज के अंदर से खुदा दिखने लग जाएगा। उस स्टेट को, खुदा का पाना जो है ना, ये स्टेट है, एक हालत है, एक पोजीशन है। उस स्टेट में जाने का नाम है खुदा को पाना। बाकी सारे रास्ते हैं। हाँ, अगर रास्ते सारे अच्छे अच्छे आपने चूज कर लिए कि इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता भी आपको खुदा की तरफ खींचता है, इस रास्ते पे चलो ये भी आपको खुदा की तरफ खींचता है, इस रास्ते पे चलो ये भी आपको खुदा की तरफ खींचता है, मगर आप चलने वाले, अच्छे स्पीड से चलने वाले, अच्छे से ध्यान से चलने वाले भी तो बने ना, उसके बाद आपको खुदा मिल जाएगा। रब करे कि हम सबका सफर सफल हो, हम सबको रब मिले। है इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जिंदगी का सबसे बड़ा सब्जेक्ट ही यही है कि खुदा के कंसेप्ट को समझ लिया जाए। जब खुदा का कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो यकीनन हम अपनी जिंदगियों को उस चीज की तरफ ले जाने वाले बन जाएंगे। रब से दुआ है कि रब हमारे सफरों को सफल करे। जय